जैसा कि पिछली दफ़ा हमने वीडियो बनाई थी तहरीक लबैक पाकिस्तान के ट्रेंड के ऊपर जो साद रिजवी पर जुल्म बंद करो, और उसमें हमने आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की थी और वो अच्छा खासा कामयाब ट्रेंड था तहरीक लबैक पाकिस्तान का। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा जो है ना वो ट्रेंड खड़ा कर दिया है। इस दफ़ा हम उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम एट दी एंड हम इस ट्रेंड को जो जो उनका पुराना ट्रेंड था साद रिजवी पर जुल्म बंद करो, इसको भी जो नया ट्रेंड अभी चल रहा है उसके साथ कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये वीडियो हमने ज़्यादा लंबी नहीं करनी। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं जैसे आपको मैंने बताया। पहले में हम ट्रेंड को डिस्कस करेंगे 3 से 4-5 मिनट, उसके बाद फवाद डब्बू की चीज़ें हम आपको बताएंगे, करतूत बताएंगे उसके विद प्रूफ, और उसके बाद हम बात करेंगे 3 से 4 मिनट जो है वो रियासत पर, सियासत पर, सहाफ़त पर और मुनाफ़क़त पर। तो हम पूरी कोशिश करेंगे 15 से 17 मिनट के अंदर इस वीडियो को जो है वो समराइज़ कर दिया जाए ताकि आप लोगों का टाइम भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। तो अभी चलते हैं जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर। जी, ये वो ट्रेंड है जो इस वक्त चल रहा है, रिलीज़ TLP अमीर SHR, लेकिन साथ में मैंने एक और ट्रेंड भी यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि साद रिजवी पर जुल्म बंद करो जो पुराना ट्रेंड था, वो मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको इन दोनों का छोटा सा कंपैरिजन भी दूंगा। इस वक्त जो ट्रेंड है वो 2.4 मिलियन ट्वीट्स हो चुके हैं और इसको अभी 20 घंटे हुए हैं, 4 घंटे अभी भी बाकी हैं, तो एक दिन कंप्लीट होने हुआ भी नहीं है अभी तक, लेकिन 2.4 मिलियन तक हो चुके हैं, जबकि लास्ट ट्रेंड में 1.6 मिलियन थे 26 घंटों में। और इस दफ़ा एंगेजमेंट जो है 3.2 मिलियन आई है। और ये देखें, अब आप कंपैरिजन देख सकते हैं, ये पर्पल लाइन जो है ये लास्ट वाला जो था ट्रेंड उसकी है, और ये जो रेड लाइन है ये इस वाले जो अभी चल रहा है उसकी है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो जो पहले वाला साद हुसैन रिजवी पर जुल्म बंद करो उसकी पॉजिटिविटी 14% थी और नेगेटिविटी 18% थी, लेकिन इस दफ़ा वाले की जो सेंटीमेंट रेट है उसकी पॉजिटिविटी 19.5 है और उसकी नेगेटिविटी 13% है। तो इसकी मेन वजह यह है कि उसका जो हैशटैग था पुराने ट्रेंड का वो चूँकि उर्दू में था, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इंग्लिश के ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब ट्वीट्स हुई थी। लेकिन ये जो इस दफ़ा ट्रेंड है, इसका जो हैशटैग है जिसकी मेन लाइन है, स्लोगन है, वो इंग्लिश में है, तो उसकी वजह से इसका जो सेंटीमेंट रेट है ओवर द टाइम हाई रहा है। वो जो मेन लाइन होती है 0 वाली, उसको सिर्फ टच करके फिर ऊपर उठ गया, वो बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा। लेकिन जो लास्ट ट्रेंड था वो ऊपर नीचे होता रहा है क्योंकि वो उर्दू में था, तो उसको बेसिकली ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए जो उर्दू नहीं जानते थे। लेकिन इस दफ़ा ये ट्रेंड इंग्लिश में है तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, और इसकी जो पोटेंशियल रीच अभी हुई है इस ट्रेंड की जो तहरीक लबैक ने अभी रन किया है कि रिलीज़ TLP अमीर SHR साद हुसैन रिजवी, उसकी पोटेंशियल रीच जो है 349 मिलियन तक है, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35 करोड़ लोगों तक इन ट्वीट्स के इंप्रेशंस के हैं, इनकी रीच गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें फिर पहले की तरह से तो सारी जेन्युइन प्रोफाइल्स हैं, और अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे किसने कितनी पोस्ट की हैं तो हम उनको जो है वो फिल्टर कर लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी किसने कितनी पोस्ट की हैं, उनका रीच आउट क्या था और उनकी एंगेजमेंट्स क्या था, तो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वो प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कनीज़ फातिमा है और यहाँ पे दूसरी प्रोफाइल्स हैं, इन्होंने ये ट्वीट्स की हैं। जैसे कि कनीज़ फातिमा की इस वक्त जो ट्वीट्स हैं वो 1000 के करीब हैं। 18-19 घंटे में 1000 ट्वीट, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। डेफिनेटली फिर उसका आपको जो रिटर्न भी मिलता है, मेहनत का फल भी मिलता है। तो उनकी 1000 ट्वीट्स के ऊपर 7.7 मिलियन रीचेज़ हुई हैं, उनकी ट्वीट को इतने लोगों तक जो है वो देखा गया, उसके इंप्रेशंस हुए हैं, और उनकी ट्वीट्स पर जो है तकरीबन 11,300 के करीब इंगेजमेंट्स में लोगों ने कमेंट किया है, अपनी राय दी है, ट्वीट की है। तो ये सारी वो जेन्युइन प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, और उनकी सारी डिटेल्स आपके सामने मौजूद है। ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेड लोग हैं, ये बिल्कुल अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और देख लें कि अगर आप किसी को पेड भी रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि 1000 ट्वीट्स हुए जनाब 15 घंटे में करेगा। यहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल जमातें मौजूद हैं पाकिस्तान में जो 10, 15, 20 हज़ार सैलरी देती हैं, और अब तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो ख़जाने हैं हमारी गवर्नमेंट का, उससे लोगों को पे किया जाता है बाकायदा उनकी पार्टी की चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करने के लिए, विच इज़ वेरी शेमफुल। यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2 मिलियन के करीब ट्वीट्स हैं। और अगर हम पुराने ट्रेंड की बात करें तो पुराने ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान से 71% ट्वीट्स हुए थे, लेकिन इस ट्रेंड में पाकिस्तान में जो ट्वीट्स हैं थोड़ी कम है। कम से मुराद ये कि क्वांटिटी कम नहीं है, देखें क्वांटिटी 1.6 मिलियन है, लेकिन लास्ट टाइम इसकी क्वांटिटी जो थी वो कम थी। अगर हम अभी देखें
ये क्वांटिटी इसलिए इंक्रीज़ हुई है क्योंकि इनका जो मेन टैग लाइन थी और इनका जो ट्रेंड का जो मेन टाइटल था वो चूँकि इंग्लिश में था, तो ये ज़्यादा ओवरथ्रो हुआ है और काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है वो अपनी राय दी है। आप देख लें, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल करता हूँ तो ऑलमोस्ट सभी कंट्री से ट्वीट्स आए हैं, लेकिन इस दफ़ा मज़े की बात यह है कि शेंगन एरिया जो यूरोप यूनियन है वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हुई हैं। जैसे कि देखें, स्पेन में 9,000, फ्रांस में 5,000, जर्मनी में 14,000, यूके में 13,000, तो एक बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त। इस दफ़ा तो टर्की से भी 7,000 के करीब जो हैं वो ट्वीट्स हुई हैं। 57,000 के करीब ट्वीट्स यूएई से हुई हैं, 35,000 के करीब जो हैं वो सऊदीया से हुई हैं, 2 मिलियन के करीब पाकिस्तान से हुई खड़ी हैं। इंडिया से इस दफ़ा 21,000 ट्वीट हुई हैं। लेकिन इसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक जो है वो एक पार्ट करना है जिसमें हम फवाद डब्बू को लेंगे और ये पूरी चीज़ें जो हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको क्विक एनालिसिस भी दे देता हूँ ताकि हम इस वीडियो को जो है ना वो शॉर्ट से शॉर्ट रखें। आप ये देखें, इस दफ़ा जो तादाद देख रहे हैं आप, पहले से ज़्यादा है और दोनों ही जेंडर्स ने फिर से पूरी अपनी जो एनर्जी जो है इस ट्रेंड के ऊपर लगाई है। 9.4% फीमेल्स हैं, 90.6% मेल्स हैं। उसके अलावा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लास्ट दफ़ा भी आपको मेंशन की थी, इस दफ़ा भी बता रहे हैं कि 18 साल से लेके 24 साल के जो दरमियान तबका है उसकी बहुत बड़ी तादाद है। उन्होंने जो है वो 23% कंट्रीब्यूशन की है इस ट्रेंड के अंदर। पिछली दफ़ा भी अच्छी खासी उनकी कंट्रीब्यूशन थी। और फिर 25 साल से 34 साल के लोगों की, यानी ये वो तबका है, ये वो लोग हैं, ये वो एक तादाद है जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है, बाकी चीज़ों की भी होती है, क्योंकि ये यूथ है। इन्होंने ही मुल्क का जो है वो मुस्तकबिल जो है वो आगे लेके चलना है और इन्होंने ही आगे पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उसको कंटिन्यू करना है और चीज़ें करनी है। इनकी बहुत बड़ी तादाद है जो तरीके लबैक पाकिस्तान के ट्रेंड में शिरकत करती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के 31% लोग हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, एजुकेशंस के लोग हैं, इवन के आप यहाँ देखें फैमिलीज़ एंड पेरेंट्सिंग यानी हाउस वाइफ्स की भी बहुत बड़ी तादाद है जिनकी 2.9% कंट्रीब्यूशन है, जो मोर देन 40,000 ट्वीट्स बनती हैं। ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है जो 31% बनती है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के 31%, 10% इंजीनियर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक खाली मजहबी जमात है, ऐसा है। मजहबी बिल्कुल है क्योंकि ये मुल्क बना ही मज़हब के नाम पे है और मजहबी होना भी चाहिए, इसमें गलत बात बिल्कुल नहीं है। जैसे क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा वो हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, तो हमें क्यों नहीं? हम भी मजहबी हैं, हमें मजहबी होना चाहिए। और ये तो मुल्क बना ही मज़हब के नाम पे और ये है भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ये मजहबी भी हैं और ये मुहिब्बे वतन जमात है। इन्होंने कभी इदारों पे बात नहीं की, कभी इन्होंने हुकूमत की इस तरह की जो चीज़ें हुकूमत कर रही है, जैसे इसराइल के मामला बीच में आए थे और काफ़ी सडन एक सिचुएशन ग्रैप हुई थी सऊदीया पाकिस्तान की और बड़ी बड़ी चीज़ें, इन्होंने कभी भी उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं किया। इन्होंने तो अपने मुल्क की हमेशा ही बात की है जो कि बड़े पीसफुल तरीके से ये करते हैं, बाकी जमातों की तरह ये बिल्कुल नहीं करते। जैसे उन्होंने किसी ने सिंध जला दिया, किसी ने जनाब सुप्रीम कोर्ट जला दी है, किसी ने सिविल नाफरमानी कर दी है, किसी ने PTV पे हमला कर दिया, बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन ये मुहिब्बे वतन लोग हैं, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बात करते हैं जिनके नाम पे ये मुल्क बना है, तो उनको अगर दबाया जाएगा और उनके साथ इतनी बड़ी मेजोरिटी और 2 मिलियन के करीब उनके ट्वीट्स हो जाएं और फिर भी अगर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती तो उनसे बड़ा फिर कोई अहमक नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क जो है ये दीन के नाम पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। ये वही मुल्क है ना जिसके बारे में कायद-ए-आज़म ने ये कहा था कि जिस गाय का आप जनाब वो करते हैं, हम उस गाय की बड़ी उसका हम दूध पीते हैं, हम उसका गोश्त खाते हैं, तो हम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद आपके सामने गाजी इल्मुद्दीन शहीद का वाक़या है और ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसे आप लोग दीन से बेजार होकर और ये चीज़ें करते हैं? मेरा एक आम आवाम से भी सवाल होगा कि आप अपने लिए, अपने बदन पे डालने के लिए 50 रुपए की शर्ट लेने जाते हैं तो आप 10 दुकानें जो हैं वो भोंगते हैं, फिरते हैं और फिर उसके बाद जनाब वो 50 रुपए की आप तू मैं करके जनाब एक वो चीज़ लेते हैं अपने जिस्म पे लगाने के लिए, एक शर्ट वगैरह। लेकिन जब मामला आता है आपकी गवर्नमेंट का, आपके मुल्क का, आपके वतन का, आपकी मिनिस्ट्रीज़ का, आप कैसे कोई बात नहीं करते, कुछ चीज़ नहीं देखते और डब्बू जैसे कोजी बूथी वाले लोग आके बैठ जाते हैं। देखें, अल्फाज का चुनाव जो है वो अब हमें बिल्कुल बेहतर करना होगा क्योंकि ये नरमी की हम पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। जो जैसे हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, हमें अपनी चीज़ों को अग्रेसिवली उनको मेंटेन करना होगा, उनको रिकवर करना होगा, उनको बेहतर करना होगा। तो तरीके लबैक पाकिस्तान में वो लोग हैं जो आम आवाम हैं, जो आम लोग हैं, जो वो लोग हैं जो आम आवाम के अंदर रहते हैं और आम आवाम से ही उठ के ऊपर आ रहे हैं। तो रवायती सियासतदान जो नमक हराम हैं, जो हमारे मुल्क का नमक खा के नमक हरामियाँ कर रहे हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हर बंदा जानता है।
कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ इस पॉलिटिक्स में। इवन इमरान खान खुद जो बहुत ज़्यादा झूठे इंसान है, जो अपनी बातों से और अपनी कहते हैं ना कि थूका चाटने वाला इन शख्स है। इसने कहा था कि मैं इसको चपरासी नहीं रखूँगा और ये जमात डाकू है, ये जमात कातिल है। आई डोंट नो कि कौन है जो इन चीज़ों को मैनिपुलेट करके फिर से इनको मिलाता है और चीज़ें करवाता है। लेकिन वो जो भी है वो भी सुन लें और सियासत भी सुन लें, ये सारे लोग सुन लें अभी, क्योंकि हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। अब मीडिया को भी वही लोग देखते हैं जो बुढ़े हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने अपनी उम्रें गुजार ली हैं, उधेड़ उम्र हैं, वही बैठ के बस अपना टाइम पास करते हैं कि कब मौत का फरिश्ता है और हम यहाँ से चलते बने। लेकिन जो अब नई जनरेशन है उनको आपके घिसे पिटे टॉक शोज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ आप बैठ के वही पुरानी चीज़ें डिस्कस कर जाएँ और लड़ते जाएँ, झगड़ते जाएँ, उठते जाएँ, बैठते जाएँ। अब वो रियलिस्टिक बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, वो सोशल मीडिया पर बात करते हैं। सॉरी मेरी बात लंबी हो गई, मैं अभी अपने टॉपिक पे आता हूँ वापस। जैसे अब आपको नई चीज़ें दिखाई हैं, अभी हम आपको हीट स्कोर्स के ऊपर एक दफ़ा पाकिस्तान के इंटरनल दिखा देते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो ट्वीट्स हैं इस वक्त हीट स्कोर कितना है इस ट्रेंड का, ताकि आपको जानने में आसानी हो। आई एम रियली सॉरी, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम इन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इस वक्त खित्ते की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चेंज हुई है और हमारे इंटरनल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो रही हैं। और वो इस तरीके से मिसमैनेज हो रही हैं कि वो लोग जिनके पास अपनी एक टीम थी, जिनके लिए वो कवाली पढ़ते हुए आए हैं यहाँ पे कि हमारे पास टीम है, 100 दिन में हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जनाब वो 4 उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो चेंज कर ली। और फवाद डब्बू जैसा आदमी उन्होंने इतनी अहम मिनिस्ट्री पर रखा हुआ है और वो भी 4 मिनिस्ट्रियाँ घूम के आया है और 4 जमातें भी घूम के आया है। और खैर उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। तो हीट स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो इसके पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी के अंदर जो ट्वीट्स हो रही हैं, पंजाब, सिंध और कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से भी 17,000 के करीब इस पर ट्वीट्स हो चुकी हैं। तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। इंडिया में आपको चंद ट्वीट्स देखने को मिलेंगी और वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट डिटेल बताएंगे। और इस दफ़ा इस ट्रेंड के अंदर अफगानिस्तान से भी ट्वीट्स हुई हैं, तो इसकी भी हम बात करेंगे और इसके ऊपर भी हम जो है वो नज़र डालेंगे। काबुल से कुछ ट्वीट्स हुई हैं और ऑलमोस्ट 2000 के करीब जो है वो ट्वीट्स हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। और वीडियो के अलावा हम जो है वो लिस्ट थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देंगे, जो टॉप 100 जो टॉप जिन्होंने सबसे ज़्यादा ट्वीट्स किए हैं, जिनकी ट्वीट्स सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस आए हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट्स हासिल की हैं, उनके नाम भी। और यहाँ पर आप ये देखें कि इस ट्रेंड के साथ कुछ और ट्रेंड्स भी लिंक्स थे और जो कि सारे पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के आइन और चीज़ों के अंदर रहते हुए थे। और उन्होंने एक सर्टन चीज़ के ऊपर इस चीज़ को जो है वो किया और इसको एक बहुत अच्छा मैसेज किया। रियली सॉरी, वीडियो मेरी बहुत लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बताना। तो अब हम अगली वीडियो में जो है वो डब्बू के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम रियासत, सियासत, सहाफ़त और मुनाफ़क़त के बारे में। तो ये सारी ट्रेंड की चीज़ें थी, बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड था और कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू। और इस वीडियो का एक और वर्जन भी है जो इंग्लिश में भी है, क्योंकि ट्रेंड जो इंग्लिश में था और इसको ज़्यादा मिली है, तो माइट भी कुछ लोग हैं जो उर्दू अंडरस्टैंड नहीं करते, वो उनके लिए इंग्लिश में भी हम एक वीडियो करेंगे थोड़ी देर में इस ट्रेंड के हवाले से और उसको भी हम अपलोड करेंगे। बहुत शुक्रिया।